जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगा। मैं जितने भी वीडियो को बना कर डाल रहा हूँ, अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों के बनाए जाते थे, इनको बनाने की विधि क्या थी। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मन के अर्ध बहुमूल्य पत्थर, सेल खड़ी, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे। ये सुंदर एवं बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार आदि तरह के होते थे। मनके को कई तरह से बनाए जाते थे। कुछ मनके दो पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। इन्हें सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जाता था यानी कि सजाया जाता था। कुछ पत्थरों को आग में पकाकर, कुछ को घिसकर पॉलिश की जाती थी। मनकों से मुख्यतः आभूषण बनाए जाते थे। यानी कि सीधा कह रहा है कि आपको से प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मनके किस चीज़ के बनाए जाते थे। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, अर्ध बहुमूल्य पत्थर से बनाए जाते थे, सेल खड़ी से बनाए जाते थे, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे। और किस आकार के बनाए जाते थे दोस्तों? बेलनाकार, गोलाकार और ढोलाकार और भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बनाए जाते थे। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इनका प्रयोग दोस्तों आभूषण के रूप में कहते हैं, यानी कि गहना में सजाया जाता था बनाकर। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? लिखें। यानी कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे उसके बारे में लिखना है। तो आंसर देखते हैं। कह रहा है अशोक के अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के थे। पहला दोस्तों स्तंभ अभिलेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुहा लेख। क्या था? गुहा लेख। अब देखते हैं अलग अलग ये तीनों की विशेषताएं क्या है। स्तंभ लेख के भी 2 रूप थे। पहला लघु स्तंभ लेख एवं दूसरा था बृहत स्तंभ लेख। शिलालेख भी लघु एवं बृहत दोनों रूप में थे। गुहा लेख प्रायः पहाड़ों पठारों को काटकर चट्टानों में बनाए गए थे। गया में अशोककालीन बराबर की पहाड़ी एवं नागार्जुन पहाड़ी गुहालेख के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों इसके लिए विशेष प्रकार से बनाया जाता था। आपको मैं बताता चलूँ कि जो गुहालेख है इसको इसलिए बनाया जाता था ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी शिलालेख या स्तंभालेख को नष्ट भी कर दे, तो जो पहाड़ों में गुहालेख जो लिखा गया है उससे जो है इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ के अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 3 नंबर, प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के प्रकारों का वर्णन करें। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है विवाह, प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के होते? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं प्राचीन काल में विवाह जो है 8 प्रकार के होते थे। लेकिन डिटेल में जानना है क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके लिए क्या प्रश्न है दोस्तों? प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे? आंसर देखते हैं। कह रहा है धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों जैसे बोधायन, धर्मसूत्र, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहल का है दोस्तों ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आश्र विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, 5वां है दोस्तों असुर विवाह, 6ठा है गंधर्व विवाह, 7वां है
राक्षस विवाह और 8वां है पैचास विवाह। ये विवाहों का प्रकार है। इन विवाहों में से 4 तक मान्य विवाह है और 5 से 8 तक अमान्य विवाह है। अब 5 से 8 तक कौन विवाह? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह, इसको मान्य नहीं है, ये इसको माना नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है सूल ए कुल की नीति क्या थी? आंसर देखते हैं। कह रहा है अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ होता है सबसे शांति और मेलजोल रखना का सिद्धांत। क्या है? सबसे शांति और मेलजोल रखने का सिद्धांत। ऐसे भी आपको पता है अकबर को इतिहास में महान की उपाधि दी गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम को किया जो इससे पहले के जो मुग़ल बादशाह थे, विभिन्न प्रकार के कर वगैरह लगाए थे, उनको अकबर ने कम किया था। इसीलिए इनको महान की उपाधि से विभूषित किया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों अमीर खुसरो कौन था? उनके नाम के साथ कौन शब्द कैसे जुड़ा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो है दोस्तों 1253 ईस्वी में और मृत्यु 1323 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती सभा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाली अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाला गाई जाती है। दोस्तों यही है अमीर खुसरो कौन था, इसके बारे में जो भी डिटेल है ये हो गया। आगे के प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का है सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है? क्या प्रश्न है? सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते के घोतक है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के मार्फत पैगंबर मोहम्मद साहब एवं पीर गुरु की आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचती है। इसी को बोलते हैं सिलसिला। क्या बोलते हैं? सिलसिला। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है महाभारत साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी लिखें। चलिए देखते हैं महाभारत के बारे में। दोस्तों आंसर कह रहा है महाभारत इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत माना जाता है। इसमें 18 अध्याय एवं 180 प्रकरण हैं। इसमें इतिहास लेखन से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की मूल कथावस्तु कुरु कबीला के कौरवों एवं पांडवों के बीच हुआ भीषण युद्ध भी है। अनेक राजवंशों का इतिहास भी महाभारत से मिलता है। कौरव वंश, पांडव वंश, कृष्ण बलराम, द्रौपदी, युधिष्ठिर इत्यादि वंश एवं पुत्रों के बारे में विस्तृत विवरण है।
इस रूप में यह साहित्यिक स्रोत के रूप में है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।